ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा की वरदान अपने प्यारे बच्चों के प्रति। डेट 21 जनवरी 2026। वरदान है, फॉलो फादर और सी फादर के महामंत्र द्वारा एक रस स्थिति बनाने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। फॉलो फादर और सी फादर के महामंत्र द्वारा एक रस स्थिति बनाने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। सब लोग पुरुषार्थ कर रहे हैं। हम सभी बाबा के बच्चे बन रहे हैं, बने भी हैं। आत्मा के कल्याण के लिए, आत्मा की कमाई के लिए साधना तपस्या कर रहे हैं। अकाउंट में जमा भी कर रहे हैं और अनुभव भी हो रहा है। लेकिन सभी लोग श्रेष्ठ पुरुषार्थी नहीं है। कुछ श्रेष्ठता चाहिए तो विशेषता भी तो चाहिए ना। तो दिन ब दिन आपका जिंदगी, स्पेशली पुरुषार्थ, रूहानी कमाई, आत्मा के लिए जो करते हैं, वो श्रेष्ठ बनने का आधार क्या है? जैसे लौकिक में भी हम जाते हैं, स्कूल में है, स्टूडेंट है, हमको आगे बढ़ना है। जो टीचर जो कहते हैं वो करना पड़ेगा। और जो फर्स्ट रैंक आता है, एम एंड ऑब्जेक्ट फर्स्ट रैंक, उसको फॉलो करना पड़ेगा। उससे भी कम मार्क्स वालों लेने के उन आत्माओं को फॉलो नहीं करना है, उस स्टूडेंट्स को फॉलो नहीं करना है। फर्स्ट रैंक जो आते हैं, तो उन्होंने क्वेश्चन का क्या आंसर लिखा है, ताकि उनको 100 आउट ऑफ 100 आया है। इसलिए बाबा ने कहा, आपके पास दो पिता है, एक है शिव बाबा, दूसरा है ब्रह्मा बाबा। स्पेशली पुरुषार्थ की बात किया जाए, वैसे तो शरीर का भी पिता है, लेकिन आज बाबा जो शरीर के बारे में नहीं बता रहे। आत्मा के लिए तो शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा ही है। शरीर के पिताजी को आत्मा का ज्ञान ही नहीं रहता है, तो आत्मा के लिए वो कुछ नहीं कर सकते। हाँ, कभी कभी आपका शरीर का पिता बीके हैं तो थोड़ा कुछ आपको साधना में हेल्प कर सकते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं उनको भी फॉलो मत करना। शरीर के पिता क्यों? वो नंबर 1 आने वाले नहीं है ना। तो एक फॉलो फादर ब्रह्मा बाबा, सी फादर माना शिव बाबा को देखते रहना, शिव बाबा को याद करना, शिव बाबा से शक्ति लेकर सभी को बांटना। बस फॉलो फादर, सी फादर, ये महामंत्र को रखना। इससे आपका एक रस स्थिति बनेगा। ठीक है, ब्रह्मा बाबा को फॉलो करेंगे, लेकिन ब्रह्मा बाबा कहाँ दिखाई देता है? हमने किसी ने भी तो ब्रह्मा बाबा को देखा नहीं है, तो बाबा को फॉलो कैसे करेंगे? ठीक है, दादियों ने अपना अनुभव बताया है, आज फिल्म भी आ रहा है। तो हर एक का जो व्यू है अलग अलग रहता है ना। इसी के वर्तमान समय में हम देखते हैं, एक ही बाबा का मुरली 10 आत्माएं 10 वेराइटी में उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं, मीनिंग दे देते हैं। ये कहने वाला तो एक ही शिव बाबा है, सब लोग है तो सब वेराइटी का करते हैं। तो ब्रह्मा बाबा कैसे थे, हर एक का एंगल अलग अलग है। लेकिन ब्रह्मा बाबा कैसे थे, ब्रह्मा बाबा द्वारा ही सुनेंगे तो अच्छा रहेगा ना। गांधी जी के बारे में और कोई लिखता है और स्वयं गांधी जी लिखता है ऑटोबायोग्राफी, तो वो जो लिखता है वो 100% एक्यूरेट रहता है ना। तो बाबा क्या कहते हैं, साकार बाबा कैसे थे और अभी ब्रह्मा बाबा कैसे हैं? अभी तो हमारे साथ में है ना, अव्यक्त रूप में है, अभी भी सेवा दे रहे हैं। वो कैसे देंगे? वो सभी उनका जो पार्ट है, उन्होंने क्या किया, क्या कर रहे हैं, बच्चों से क्या चाहते हैं, ये सभी बाबा अपना ऑटोबायोग्राफी मुरली द्वारा हमको देते हैं। क्या करना है, ब्रह्मा बाबा ने क्या करके दिखाया।
तो बाबा का कहने का भाव है इस वरदान में बच्चे, मुरली में बाबा जो कहता है उसको फॉलो करो। न सी फादर सिस्टर, न सी ब्रदर। क्योंकि कोई भी आत्मा अभी भी संपूर्ण नहीं बने हैं, हर एक में जरूर कमियां हैं। तो उनको देखते हैं, कभी उनका कमियों को भी आप विशेषता समझने का चांसेस है, तो आप फंसने का चांसेस है ना। बहुत आगे बढ़ गए, फंस गए, उसके बाद पीछे नहीं हट सकते हैं। इसलिए बाबा कहते सभी के साथ में रहो, संगठन में तो रहना चाहिए, लेकिन फॉलो फादर, मुरली में जो बाबा कहता है उसको ही फॉलो करो, और कोई भाई बहन क्या कहता है उसको नहीं। तो अपने पुरुषार्थ में बाबा क्या कह रहा है, मुरली के साथ आप कंपैरिजन करो, तब क्या होगा, एक रस स्थिति आ जाएगा। लेकिन आज दुख का बात तो ये है, हम मुरली कम सुनते हैं, मुरली कम पढ़ते हैं, और अलग अलग भाई बहनों का क्लासेस हम ज्यादा सुनते हैं और पढ़ते हैं। लेकिन वो आत्मा ने उनके लेवल में वो किया है ना। मेरा अनुभव मैं आपको कहता हूं, स्टार्टिंग में हमारे द्वारा जो बाबा ज्ञान सुनाते थे और क्लास कराते थे, जो एग्जाम्पल देते थे, उस लेवल में आज के लेवल में बहुत डिफरेंस है, मुझे पता चलता है। उस लेवल में वो ज्ञान, जो समझ, वर्तमान समय में जो बाबा का अव्यक्त मुरली आ रहा है, उस समय भी हम बाबा के बच्चे थे। 99 में मैदान में आ गया, बाबा लेकर आ गए। अजय व्यक्त मुरली भी 2012 का, 13 का चल रहा है, वो सब हमने जरूर सुना है, पढ़ा भी है। लेकिन उस समय जो ज्ञान हमको समझ में आता था और आज समझ में आ रहा है, उसमें बहुत डिफरेंस है। इवन ब्रह्मा बाबा ने भी कहा कि 63 का पहले के मुरली को क्या करो, जला दो। ज्ञान तो शिव बाबा ने दिया था, लेकिन उसमें ब्रह्मा बाबा का भी इंक्लूजन था ना। लेकिन बाबा को उतना परफेक्शन नहीं था। भले ज्ञान था, ज्ञान कहते हैं, लेकिन ज्ञान स्वरूप नहीं बनते हैं। इसलिए बाबा कहते नंबर वन जो आत्मा है ब्रह्मा बाबा, उनको फॉलो करो, और याद शिव बाबा को करो। आपके सामने जिनको भी देखते हो, शिव बाबा को देखना। ऐसे करने से आपका जो पुरुषार्थ है श्रेष्ठ बनेगा। और एक रस माने एक ही लेवल का अनुभव होता है, ऐसा नहीं है। उस रस में ही डीपनेस, जैसे पानी को फ्रिज में रखेंगे क्या होता है, कोल्ड 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 होता ही जाता है, तो कोल्डनेस में ही डीपनेस, ऐसे उस स्थिति में ही डेप्थ, वो अनुभव आपको होने लगेगा। जैसे आपको सिर दर्द आया है, आपने मेडिसिन लिया, स्लोली कम हो रहा है, वही कर्म चल रहा है, वो अनुभव आपको होता है ना। ऐसे बाबा कहता है बच्चे, और किसी को कॉपी नहीं करना, श्रेष्ठ पुरुषार्थी बनना है तो सी फादर, फॉलो फादर। शिव बाबा को देखते रहना, शिव बाबा के गोद में रहना, शिव बाबा के साथ में रहना, और रमा बाबा को फॉलो करना। जब जब कर्म क्षेत्र में आते हो, तो ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना, और जब राजयोग सेवा में चलते हो, तो शिव बाबा को साथ में रखना। निराकार में जाते हो, शिव बाबा, साकार में आते हो, ब्रह्मा बाबा। इस मंत्र को सदा सामने रखते हुए चढ़ती कला में चलते चलो, उठते चलो। किसी ने क्या कहा, क्या मीनिंग दिया, उसके चिंता मत करना। मुरली में बाबा ने क्या कहा है, ऐसे मैं हूं क्या। वर्तमान समय में हम देखते हैं, स्पेशली अव्यक्त रूप में जो बाबा सेवा कह रहे हैं, टोटली डिफरेंट है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, एक प्लान करके बैठते हैं, क्या पढ़ते हैं कि हमको अपने जिंदगी में एक बाबा का सेंटर बनाना है, हमको इतना लोगों को ज्ञान देना है, ऐसे हमारा प्लान हम रहता है। लेकिन बाबा क्या कहते हैं बच्चे, वायुमंडल में शक्ति दो, विश्व कल्याण करो, सर्व शक्ति दे दो, वो बाबा का वर्षन है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, स्थूल में कर्म करके स्थूल का कर्म का फल का मेजर करते हैं। इनका क्लास तो इतना लोग देख रहे हैं, हमारा क्लास तो इतना लोग देख रहे हैं,
इनको देखो कितना स्टूडेंट है, हमारे पास स्टूडेंट्स कोई नहीं है, हमने किसी को ज्ञान दिया तो उनको समझ में नहीं आता है, ऐसे क्यों? बाबा उनको यूज करता है, मुझे यूज नहीं करता है। कोई कोई कर्मणा सेवा करते हैं, उनको सम्मान होता है तो बहुत खुश होते हैं, देखो उन्होंने कितना सेवा की। जो निराकार में करते, तपस्या करते, उनका सेवा लोगों को दिखाई नहीं देता, लेकिन वो आत्मा अंदर से मस्त रहता है ना। इसलिए बाबा ने कहा, बच्चे लोग क्या कहते हैं, आपके साथी लोग क्या कहते हैं, वो चिंता मत करना। बाबा हर रोज मुरली में क्या कह रहा है, उसके अनुसार आप चल रहे हो क्या, वो चेक करते रहना। कंपैरिजन, कॉपी, चेकिंग मुरली के साथ खुद करो। अपने जो क्वेश्चन पेपर को जो आंसर लिखा है, प्लीज वो आंसर पेपर कोई भाई बहनों को मत देख के दिखाना। यस, स्टार्टिंग में आप स्कूल में जाते, एबीसीडी सीखने के लिए जाते, तब भाई बहनों का हेल्प लेना पड़ता है। लेकिन जब आप बड़े होते हैं, 5 साल, 10 साल, 15 साल होने के बाद, आप डायरेक्टली अपने बुक को टीचर को दिखाइए ना। जो भी समस्या है, बीच में कोई इंटरमीडिएट, कोई भाई बहने को लेने के बदले, बाबा एक समस्या है, ये परिस्थिति है, ये विघ्न है, क्या करें, उनसे पूछिएगा। जरूर बाबा मुरली द्वारा आंसर देगा, लेकिन हमको वो कैचिंग पावर चाहिए। मेरे क्वेश्चन, मेरे परिस्थिति, मेरे विघ्न के लिए क्या बाबा ने आंसर दिया, वो आंसर हमको लेने के लिए सदा बाबा के साथ रहना पड़ेगा। हर रोज मुरली स्टडी करना पड़ेगा, साधना करना पड़ेगा। जैसे बाबा कहता है ऐसे हमारा स्वरूप बनना पड़ेगा, तो बाबा का लैंग्वेज क्या है हमको समझ में आता है, और हमारे क्वेश्चन का आंसर भी मिल जाता है। ओके, आपको समझ में नहीं आता है, नो प्रॉब्लम, लेकिन पहले आपको जो भी समस्या है बाबा को बताइएगा। कोई भाई बहनों को बताने के पहले, लौकिक वालों को बताने के पहले, सेवा के बारे में तो बस जो भी बाबा को बताएगा पहले, बाबा ऐसा है, मुझे आंसर देना तू। भले वो मुरली द्वारा देता है, निमित्त आत्मा द्वारा देता है, वो बाबा को छोड़ दीजिए, लेकिन आपको बाबा को कहना बहुत जरूरी है। साथ में बाबा से वो समाधान मिला, तो पहले बाबा को दिल से, मन से, अंदर से, बाबा थैंक यू। निमित्त कोई भी बने, उनको थैंक यू कहा, नो प्रॉब्लम, उनको 1-2 बार कहिएगा, लेकिन बाबा के साथ 100 बार थैंक यू कहिएगा। आगे बढ़ते बढ़ते बीच में मीडिएटर को नहीं रखना है, क्योंकि मीडिएटर कभी अवेलेबल भी हो सकता है, कभी अवेलेबल नहीं भी हो सकता है। इसलिए स्लोली हमको इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, इंडिपेंडेंट। बाबा सदा अवेलेबल है, तो ऐसी उसके आधार पर आप आगे बढ़ते चलिएगा। यस, बाबा ने किसी आत्मा को कुछ कहा, वो ऐसे भी कह सकता है, वो और एक रूप में लेकर भी आपको कह सकता है, मालूम नहीं रहता है कौन कैसे कहते हैं। और बाबा ने जो इशारा किया, अभी देखिए, बाबा जो मुरली कहते हैं राइटिंग में है, उसका वर्डिंग ही डिफरेंट आता है, और वहां तो बाबा इशारा देता है निमित्त आत्माओं को। वो उस इशारा लेने के समय पर उनका मूड कैसा था, बुद्धि कैसा था, कितना करेक्ट था, और उन्होंने क्या समझा, इसमें भी बहुत डिफरेंस रहता है। राइट, इसलिए बाबा ने कहा, फॉलो फादर, सी फादर। कभी भी आत्माओं को नहीं देखना, क्योंकि आत्माएं सब पुरुषार्थी है। वो अमृत वेले उठते हैं कि नहीं उठते हैं, वो नींद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो मुरली पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, आत्माओं को नहीं देखना, बाप दादा को देखना, क्योंकि वो सभी पुरुषार्थी हैं, कोई अभी तक कंप्लीट नहीं बने हैं। पुरुषार्थी में अच्छाई भी होती और कुछ कमी भी होती है ना। जब कोई नया आप केक बना रहे हो, डोसा बना रहे हो, गोभी मंचूरियन बना रहे हो, 100% एक्यूरेट नहीं आता है ना। कुछ आइटम ज्यादा भी हो सकता है, कुछ आइटम कम भी हो सकता है ना। आपका एक्सपेरिमेंट चल रहा है, अभी फाइनल लेवल तक आप आकर नहीं पहुंचे हैं, लेकिन फाइनल संपूर्ण सिर्फ ब्रह्मा बाबा बने हैं ना। साथ में देखिए, फॉर एग्जाम्पल हम लोग, जो हम भाई बहन हैं, जो बाबा के बच्चे हैं, हमारा जो कैपेसिटी लिमिटेड रहता है। कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है, सारा विश्व में क्या क्या चल रहा है, कौन क्या क्या कर रहे हैं, आगे कितना सुंदर दिखते हैं, पीछे से कितना आर्टिफिशियलिटी है,
डुप्लीकेशन है। हाँ, उसके मन में क्या है, क्या गंदगी है, हमको दिखाई नहीं देता है। लेकिन एक बाप दादा दोनों है ना, ऊपर में बैठकर हर एक आत्मा का मन, उनका पार्ट, अंदर में क्या कर रहा है, बाहर में क्या कर रहा है, आगे क्या कर रहा है, पीछे क्या कर रहा है, वो सब वो देखते हैं। हर एक का मेंटल स्टेटस, संस्कार लेवल, कितना वेराइटी लोग हैं। तो ब्रह्मा बाबा भी कहते थे जब अव्यक्त हुए, पहले तो मैं बच्चों को देखता था, अलग रूप में देखता था, लेकिन मेरे बच्चे पीछे से ऐसे से भी गलती करते हैं, मुझे अभी पता चला मन बुद्धि से क्या कर रहे हैं और पीछे से क्या कर रहे हैं, बिहाइंड ऑफ द स्क्रीन। वरना ईश्वर परिवार के साथ रहेंगे तो कैसे रहेंगे, परिवार के साथ नहीं रहेंगे, अभी हम सेवा में नहीं, कोई हमको बीके नहीं देख रहे, तो उस समय उनका जो वर्जिनालिटी, कामनाएं, विकार आ जाएगा। इसलिए आज वो सभी शो ज्यादा है, वो बाप दादा जानते हैं, है ना। इसलिए वो करेक्ट आपको क्या करेंगे, आंसर देंगे, बच्चे देखो ऐसे ऐसे है दुनिया में, अलर्ट रहना, अटेंशन में रहना। उनके पास खुद का अनुभव भी है, और सारे विश्व के आत्माओं का कितना वैरायटी आत्माएं हैं, उन सभी लोगों का अनुभव है। उस अनुभव मुरली द्वारा हमको समझाने का कोशिश करते हैं। इसीलिए हर एक आत्मा में बाबा ने कहा विशेषता भी है, कमियां भी है, कोई भी संपन्न नहीं, इसलिए फॉलो फादर न कि ब्रदर सिस्टर। इवन बाबा ने कहा न दादी को भी फॉलो करना है, नहीं, इसको फॉलो करना है ब्रह्मा बाबा को। तो मुरली के आधार पर आगे बढ़ते जाएगा। तो जैसे फादर एक रस है, इसे फॉलो करने वाले एक रस स्वतः हो जाएंगे। इसे ब्रह्मा बाबा सिर्फ शिव बाबा के साथ कनेक्टेड थे ना, एक रस। जो भी है बाबा को पूछना, मैंने वही तो प्रैक्टिस कर दिया अभी। जो भी आता है बाबा, अच्छा आता है तो भी बाबा, गलत आता है तो भी बाबा, झगड़ा है तो भी बाबा, खेलना है तो भी बाबा, मुस्कुराना आता है तो भी बाबा, फाइटिंग करना है तो भी बाबा, बाबा रोना है तो भी बाबा, खेलना है तो भी बाबा। जो भी बात पहले बाबा से कहना, बाबा ऐसा है ऐसा है, इतना सुंदर बात है। हम जो भी बाबा को बताएंगे ना, हंसी हंसी में, कभी कभी प्यार का झगड़ा भी चलता है बाबा के साथ। बाबा कहते हैं बच्चे देखो ऐसा है, ये आत्माएं ऐसे है, सिचुएशन ऐसा है। कभी कभी हम जो क्वेश्चन पूछते हैं ना, तुरंत बाबा आंसर नहीं देता है, 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने के बाद कहता है, देखता है। तब लगता है यस, ड्रामा जो हो रहा है बहुत अच्छा ही हो रहा है, ठीक ही हो रहा है। कभी कभी कोई आकर अपनी समस्या कहते हैं ना, हमको ऐसा लगता है इनके साथ ये तो इतना अच्छे हैं, इनके साथ ऐसे क्यों हो रहा है। हमको लगता है क्योंकि उनका जो उस समय का पार्ट हम देखते हैं, और वो जो मुख से कहते हैं ना, उसके आधार पर हम समझते हैं वो ऐसे ही है। क्योंकि वन साइडेड देखते हैं ना, वो आगे वालों के साथ सेल्फिटी ठीक नहीं, वो ऐसा है वैसा है, हमारे लौकिक में ऐसे हैं, पति ऐसे हैं, बच्चे ऐसे, ऐसे भी कहते हैं। हम सोचते हैं यस, उनका गलती होगा, इनका ये ठीक है, क्योंकि उनकी बात हम सुनते हैं ना, और उनकी बात हम सच्चे मानने लगते हैं। थोड़े समय उनके साथ रहने के बाद उनका जो कमियां स्लोली बाहर आता है, हम उसको देखते हैं, तब पता चलता है इनके साथ जो ड्रामा में हुआ 100% एक्यूरेट था, 100% एक्यूरेट था। उस समय इन्होंने इनका इनका जो गुण अवगुण इन्होंने हमको दिखाया नहीं, इसीलिए हमको वो पता नहीं चला। अभी पता चला, जो इन्होंने इनके आगे जो आत्मा ने जो इनसे व्यवहार किया, 100% एक्यूरेट। तब पता चलता है ड्रामा इज एक्यूरेट, हर बात एक्यूरेट है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना, हमने देखा है, अच्छा, उनमें विशेषता वही बताते हैं, अपना कमियां वो बताते नहीं है। कमियां नहीं बताएंगे तो कैसे होगा, कमियों के कारण ही वो दुख आता है, उनको मालूम रहता है लेकिन बताते नहीं है। तो समस्या का समाधान नहीं मिलता है ना। कोई पेशेंट जाकर कहता है कि देखिए मेरा लीवर डैमेज हुआ है, डॉक्टर ने कहा अब दारू पीते हो क्या, नहीं 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 नहीं, एक्चुअली दारू पीता है, लोग कहते नहीं नहीं, तो क्या होता है, आपने झूठ बोल दिया ना, झूठ बोल दिया तो समस्या का समाधान कैसे मिलता है। आप सूक्ष्म रूप से देख लीजिएगा, हर एक में जो दुख का कारण है उन्होंने ही किया हुआ गलत काम, लेकिन वो दिल से हम बाबा को कहते नहीं है। और मैंने ये भी देखा है मेरी जिंदगी में भी,
उस कमियों से बाहर निकालने के लिए बाबा बार बार मुरली में बहुत कुछ कहता है, हमको मालूम भी रहता है कि मेरे में ये कमियां हैं, जानते भी है, फिर भी वहां से बाहर आने के लिए सीधे साधना नहीं करते हैं हम लोग, वही गलती बार बार करते रहते हैं, इसलिए वहां ही फंसते रहते हैं, वहां जो इम्प्रूवमेंट होना चाहिए नहीं होता है, और वो कमियां हम और किसी को कहते नहीं है, इसलिए परिवर्तन नहीं होता। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे आप कहो या न कहो, आपका सारा हिस्ट्री मेरे पास है, मैं देखता हूं, जो मन से कहते वो भी मेरे पास है, इसके आधार पर मैं हर रोज आपका एमआरआई स्कैनिंग रिपोर्ट मुरली द्वारा भेजता हूं, तो उसको फॉलो करो, क्योंकि आपके भाई बहनों को वो सभी उनको मालूम नहीं रहता है ना, आपने जो कहा उसके आधार पर वो डिसीजन दे देते हैं, उनका भी गलती नहीं है। इसलिए जो भी राय पूछना है मुझे पूछो, करो, मुझे फॉलो करो। स्लोगन, परचिंतन के प्रभाव में न आकर शुभ चिंतन करने वाले शुभ चिंतक मणि बनो। वो ऐसा है, ये ऐसा है, इसमें एक कमियां है, इनमें एक कमियां है, ऐसे दूसरों के बारे में चिंतन मत करना। अब क्या करना है, हर एक आत्मा के प्रति शुभ चिंतन करना, उसका कल्याण हो, उसमें वो कमियां है नहीं बाबा, उनमें से वो कमियां है उसको निकाल दो, उनको कल्याण हो, वो बाबा के बच्चे बने और भी वो ईश्वरी सेवा करे, ऐसे सदा शुभ चिंतन करते हुए हर आत्मा के प्रति शुभ चिंतक मणि भव, है ना। सिर्फ चिंतन करने से कुछ नहीं होता है, शुभ सोचते हुए बाबा के गोद में बैठना, हर एक आत्मा को कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो, ठीक, कि ऐसे नहीं बैठना है। से बैठने से उस आत्मा का कल्याण के लिए जो भी शक्ति चाहिए, विशेषता चाहिए, गुण चाहिए, जायदाद चाहिए, बाबा आपके द्वारा देता है, तो सदा उनके कल्याण के लिए सोचो। हाँ, शुभ चिंतक माना ऐसा नहीं है कि उनकी पैसा मिले, पोस्टन पोजीशन मिले, वो नहीं, आत्मा को मिले, आत्मा खुश हो जाए, उसके प्रति बताइए, उनको परमात्मा का सुख का एहसास हो, ये बताइएगा, सच्चे ईश्वरी सुख का अनुभव उस आत्मा को हो, तो सिर्फ शुभ चिंतन करके मणि के रूप में चुपचाप बाबा के गोद में बैठ जाना। उनको वो समस्या है इसलिए हम सकाश दे रहे हैं, किरणें दे रहे हैं, शक्ति दे रहे हैं, नो, मणि, चुपचाप बैठना, उनको जो देना है देने का काम मैं ही करता हूँ, मैं डिसाइड करता हूँ, उनको क्या कमियां हैं कि उससे उस समस्या का समझा समाधान देना है, वो मैं जानता हूँ, मैं दे देता हूं, बस उस आत्मा को कल्याण हो, इस शुभ भाव से शुभ चिंतक रूप में मेरे साथ, मेरे आगे, मेरे गोद में, मेरे सामने बैठ जाना, उसके बाद रिजल्ट्स देखना, उनमें कैसे परिवर्तन आता है। जैसे वो सारे आत्माएं मुझे थैंक यू कहते हैं, वो थैंक यू का एक पार्ट आपको भी मिल जाएगा, तब आपके मन में खुशी होगा, लेकिन इस आत्मा को क्या देना है, कितना देना है, वो आप डिसाइड मत कीजिएगा। कभी कभी हम ये भी गलती करते हैं, बाबा उनमें ये कमियां हैं, ये दे दो ना, ऑर्डर करते हैं बाबा को, बाबा यही दे दो ना, इतना ही दे दो ना, ऐसे ही करो ना, उनको बीमारी है। कभी अभी आप डॉक्टर के पास जाकर, डॉक्टर जी देख लीजिएगा, इनको बुखार है, इनको पैरासिटामोल टैबलेट ही दे दीजिएगा, डोलो 60-50 ही दे दीजिएगा, आप कौन होते हो, आपका काम है उनको बीमारी है, बीमारी ठीक करो बस, उतना कह दिया ना, चुपचाप बैठो, मैंने जो मेडिसिन दिया वो लेकर आके दे दो उनको, मुझे क्यों कहते हो कि यही ब्रांड का दे दो, यही लिख कर दे दो, तो हम ज्यादातर यही कहते हैं। हाँ, वो करके दे दिया तो आप भी खुश होगे, वो बाबा ने नहीं किया तो आपको गुस्सा आएगा, मैंने ऐसे कहा था आपने ऐसे करके दे दिया, लेकिन थोड़ा समय में बाबा जो देता है उसमें ही कल्याण रहता है, इसलिए बाबा कहते हैं, शुभ चिंतन करो, लेकिन शुभ चिंतक मणि बनकर बैठ जाओ, ओके बाबा उस आत्मा में समस्या है, समस्या का समाधान करो, बस इतना कहना, लेकिन समस्या का समाधान ऐसे ही करना है, इस टाइम के अंदर ही करना है, इसी विधि से करना है, वो डायरेक्शन कभी भी बाबा को नहीं देना चाहिए, इसलिए बाबा ने कहा उसका कल्याण हो,
ये संकल्प करना तक ही आपका काम है। उसके बाद ये पेशेंट आया है, इनको सिर दर्द है, पेट दर्द है, उनको वो जाना चाहिए, उतना कहना ही नर्स का काम है या छोटे डॉक्टर का काम है। उसके बाद क्या ट्रीटमेंट देना है वो बड़े डॉक्टर डिसाइड करेगा। तो उनमें क्या कमियां है, क्या परिस्थितियां है, विघ्न है, वो कहना आपका काम है। और मणि बनकर मन बुद्धि बाबा के हाथ में देकर चुपचाप बैठ जाना, तब देखना उनमें कैसे परिवर्तन आता है, उसमें कितना कल्याण होता है। वो सूक्ष्म रूप में बाबा मुरली द्वारा हमको विधि बताते हैं, बच्चे इसके लिए ऐसे करो, इसके लिए ऐसे करो, वो करते जाएगी तो ईश्वरी जिंदगी में अब सफलता पा लेंगे। ठीक है। ओम शांति।